कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हां, इस कहावत को चरितार्थ किया है इंदौर के एक होनहार छात्र आयाम बजाज ने, जिन्होंने तमाम विषम परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए बोर्ड एग्जाम में 94% हासिल किए हैं। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। एमपी न्यूज़ की खास पेशकश इंदौर की मिसाल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं युवराज सिंह पुरावत। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिसने कि संघर्षों को दरकिनार करते हुए 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 94% सिक्योर किए। जी हां, बोर्ड एग्ज़ाम के ठीक पहले उनका मेजर एक्सीडेंट हो गया था। उसके बावजूद भी उन्होंने 10th की एग्ज़ाम में 94% सिक्योर किए हैं। सीधे जुड़ेंगे आयान बजाज से और जानेंगे उनके संघर्षों की कहानी। आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 94% आपने सिक्योर किए हैं और ऐसे में जबकि आपका एक्सीडेंट हो गया था और राइट हैंड ही आपका मेजर फ्रैक्चर हो गया था, तो किस तरीके से आपने मैनेज की, पढ़ाई भी और हॉस्पिटल का आना जाना भी? 3 महीने तो मैं अपने घर में ही था। 4 से 5 महीने मुझे टोटल बेड रेस्ट था। मैं अपने घर में था। मैंने कंसिस्टेंट एफर्ट्स दिए और मैंने नोट्स बनाए और अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स से मैंने अपने नोट्स लिए और जो भी मुझे डाउट्स थे वो मैंने अपने फैमिली वालों से और टीचर्स से क्लियर करे। और मेरे टीचर्स ने मेरा बहुत हेल्प करा है इसके अंदर, बहुत सपोर्ट दिया मुझे, फैमिली वालों ने भी। और बाकी तो मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, तो मैंने सेल्फ स्टडी करी और कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। एक्सीडेंट में आपका राइट हैंड मेजर फ्रैक्चर हो गया था उसमें, तो ऐसे में आप जबकि राइट हैंडर ही है, तो फिर आपने लेफ़्ट हैंड से पूरी एग्ज़ाम्स दी है, तो किस तरीके से आपने मैनेज किया? लेफ़्ट हैंड को भी आपने वापस से अपनी प्रैक्टिस में लाया ताकि आप सही से लिखावट लिख सके एग्ज़ाम्स में? मेरे एक्सीडेंट होने के टाइम से ही मैं समझ गया था कि मैं शायद से ही एग्ज़ाम में राइट हैंड से लिख पाऊँगा, इसलिए मैंने शुरुआत से ही एक्सीडेंट के टाइम से ही अपने लेफ़्ट हैंड का यूज़ करना चालू कर दिया, उससे लिखना चालू कर दिया। प्रैक्टिस कर करके मैं उसमें भी ऐसी हैंड राइटिंग बना ली जो लेजिबल रहे, जो कि सही रहे। और फिर एग्ज़ाम के अंदर जब मुझे मैं अपने राइट हैंड से लिखने की कोशिश करी, अगर थोड़ा सा मुझे पेन हुआ राइट हैंड के अंदर या थोड़ा स्ट्रेन पड़ा, तो फिर मैं अपना हैंड चेंज करके मैं लेफ़्ट हैंड से लिखना चालू कर देता था और इस तरह से मैंने ऐसा मैनेज करा है मेरी एग्ज़ाम के अंदर। पढ़ाई के अलावा आप स्पोर्ट्स में भी बराबर ध्यान रखते हैं। आपका कराटे का शौक़ है और उसमें भी आपने पर्पल बेल्ट है आपके पास, तो किस तरीके से आप कराटे में भी अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं? मैंने इसके बाद एक्सीडेंट के बाद से मेरा कराटे थोड़ा सा छूट गया था और जो स्पोर्ट्स है, मुझे फ़िटनेस का बहुत शौक़ है, तो मैंने सोचा कि मैं फ़िट तो रहूँ कम से कम। मेरा एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ, इसलिए मैंने अपनी फ़िटनेस को मेंटेन कर रखा है और मैं रोज़ सुबह उठ के वर्कआउट करता हूँ। और क्योंकि मेरे हाथ में लगी तो मैं क्रिकेट और वॉलीबॉल टाइप के गेम्स नहीं खेल सकता जो हैंड यूटिलाइज्ड है, लेकिन मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ क्योंकि फ़ुटबॉल में हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं डेली फ़ुटबॉल खेलता हूँ और इस कारण से मैं फ़िट हूँ आज। आगे क्या है एम आपका? क्या आप अपना करियर आगे प्रोसीड करना चाहते हैं? किस करियर में आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं? आगे मेरा लक्ष्य है कि मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूँगा। मैं अभी 11th क्लास में प्रमोट हो चुका हूँ, तो अब मैंने सोचा है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूँगा। उसके लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे कि IIT, JEE, ये सब मैं एग्ज़ाम्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा और उसके थ्रू मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके देश की सेवा करना चाहता हूँ। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जबकि आज का युवा एक तरीके से फैशन समझता है नशा करना, तो आप किस तरीके से संदेश देना चाहते हैं ताकि वो स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे बजाय कि नशे में? मेरा सिर्फ अपने समान आयु वालों से ये कहना है कि वो फ़ैशन अच्छी चीज़ होती है, फ़ैशन पर भी वो गौर करें, लेकिन इंसान की जो पहचान होती है वो उसकी जो पूरी हेल्थ रहती है, मेंटल एज वेल एज फिज़िकल, उससे उसकी पहचान होती है। तो इसलिए हमें रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए और फिट रहना चाहिए, क्योंकि फ़िटनेस हमें लंबी एज देती है और अगर ज़्यादा एज रहेगी तो आप फैशन भी कर पाओगे फिर ज़्यादा एज तक, इसलिए। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे हमारे इंदौर की मिसाल आयान बजाज, जिन्होंने कि 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 94% सिक्योर किए हैं और उनका ये मानना है कि आज के युवा को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि वो मेंटली भी फिट हो सके और फिज़िकली भी फिटनेस अपनी कायम रख सके। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ इंदौर।